और तब आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि 300 से ज्यादा आएंगी, पिछली बार से ज्यादा आएंगी, और लोग आपको इतनी सीरियसली लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो बड़ा स्मार्ट है, बड़ा इंटेलिजेंट है, ये बोल रहा तो कुछ सोच के बोल रहा होगा। जनता ने तो आपके दावों की हवा निकाल दी। नहीं, दावे तो मैं नहीं कर सकता हूं, मैंने अपना असेसमेंट आपके सामने रखा था। और जब हम लोगों ने जिस इंटरव्यू की आपने चर्चा की है, बिल्कुल पहले तो कैमरे पे ये मानना है कि भाई जो असेसमेंट किया वो गलत था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेकिन आपको याद होगा राहुल, उस इंटरव्यू में मैंने आपको ये कहा था कि नंबर तो सब बात कर ही रहे, नंबर के बाद की जो बात है उसको समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यस वी गॉट द नंबर रॉन्ग। Why? बाई, आई एम कमिंग टू इट, बाई एटलीस्ट 20%, क्योंकि हम लोग कह रहे थे 300 के आसपास या उससे ज्यादा, मेरा अपना आकलन था। नंबर 240 आए, दैट मीन्स वी हैव मिस्ड इट बाय बिग 20%। बट व्हाट वाज आवर सेंस? मैं तो कोई पोस्टर नहीं हूं। द सेंस वाज कि देयर इज लॉट ऑफ डिसकंटेंट, at least in pockets. There is, maybe a little bit of anger also, but there's no widespread anger against Modi. कोई ऑपोजिशन की ओर से पॉजिटिव कोई क्लैमर नहीं है, और बाई लार्ज स्टेटस को लग रहा है। एंड विद सम जियोग्राफिकल एक्सपेंशन इन ईस्ट एंड साउथ, अगर थोड़ा बहुत डैमेज नॉर्थ एंड वेस्ट में बीजेपी के स्ट्रॉन्ग पॉकेट में होता भी है, तो बाई लार्ज वो स्थिति बनी रहेगी। Now, obviously, we prove wrong, but if you just go beyond the numbers, it's not that wrong, because ultimately they got 36% vote share, which is status quo, 0.7% down in terms of vote share. Second, Modi is back, NDA government is back, make no mistake, they still are number one party, 23.5 crore votes. But the irony is the hype and the hoopla, which we could also be accused of being part of, that expectation was so high that this result of BJP, which is the third best result of BJP, is appearing to be the defeat, and Congress, which is the third worst result in their history, is appearing to be the moment of triumph for Congress. So yes, we have to eat the humble pie. Why we made a mistake? There are two factors if you want to understand. Let's come to the specifics for a moment, because you mentioned कि आपके नंबर थे इतने गलत भी नहीं थे, यानी दिशा आपकी इतनी गलत नहीं। मेरी बात नहीं कर रहा मैं, जितने लोगों ने कहा कि सर आपने नंबर दिए, नंबर दिए 303 या उससे ज्यादा। एक मिनट, आपने कहा बीजेपी विल लाइकली मैच और सरपास 2019 टैली ऑफ 300 and I got it wrong. 303 seats, you got it wrong. आपने कहा कांग्रेस लाइकली टू सिक्योर लेस देन 100 सीट्स, यू गॉट इट रॉन्ग, कांग्रेस 100 सीट पर आई है। Yes. BJP will emerge as number one party in West Bengal. Yes. You got it wrong. Yes. You suggested that despite forecasts of setbacks in Rajasthan and Maharashtra, इतनी सीटें BJP नहीं लूज करेगी और वो मेकअप करेगी in South and East. You got it wrong. You broke it. प्रशांत किशोर, at the end of the day, क्या एक लर्निंग है कि अगर आप स्ट्रेटेजिस्ट है, आप नंबर में मत पड़िए। You could have given the broad direction. The moment you got into numbers, for example, when you said Bengal, it will be number one party, people are now saying Prashant Kishore got it badly wrong. ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा ईगो नहीं है कि you got it wrong. Anyone can get it wrong. अखिलेश यादव, who has emerged as the hero in this election, अभी विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने कहा 400 सीट आएगी, नहीं 125 आई। इसका मतलब ये नहीं है कि अखिलेश यादव की पॉलिटिकल समझ और पकड़ खत्म हो गई। अमित शाह ने कहा बंगाल में मुझे 200 सीट आएगी, नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं कि अमित शाह को राजनीति की समझ नहीं है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा मुझे बहुमत की सरकार आ रही, 200 सीट हम जीतने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश बुरी तरह हार गए। इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी की कोई समझ नहीं है। इवन इन दीज इलेक्शंस, आई कांट रिपीट इट एनफ, वी गॉट द नंबर रॉन्ग, आई गॉट द नंबर रॉन्ग, एंड आई एम कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक्स यू आर सेइंग। बट इफ यू वर टू जस्ट आर्ग्यू, those who said कि भाई बीजेपी को 180 आएगा, they have also got it wrong. So what we are saying कि those who have said that BJP is going to win and we made a mistake or we erred in our judgment by 20%, we are being told rightly so कि भैया तुम लोग तो सब बिके हुए आदमी हो, माहौल बना रहे थे बीजेपी का, ये वो। हाँ, यही तो कहा जा रहा है। आप फिफ्थ राउंड के बाद माहौल बनाने के लिए तो मेरे भाई अगर वो भी है तो 5वें राउंड के बाद तो बीजेपी हारी है। मैंने इंटरव्यू दिया है 5वें राउंड के बाद, और बीजेपी का वर्स्ट परफॉर्मेंस है 7th राउंड में। यानी आप माहौल बना नहीं पाए ना? नहीं, आपने कोशिश की, बना नहीं पाए। अच्छा, वो ठीक है मान लो, लेकिन हमारे इंटरव्यू से पहले जो 4 राउंड हुए उसमें तो बीजेपी इज अहेड।
there's no argument on this कि we got the numbers wrong. You have to understand, see. Why? I tell you why. That is more important for people like us who are part and parcel of this emerging domain, what I say, where data is looked at and analyzed and used for the purposes of making socio-political decisions. मुझे लग रहा है कि इंडिया में हम लोग से दो गलती हो रही है. एक, the conversion of vote share to seat is where it is far more trickier than what the Western or the existing statistical tools allows us to make a gauge. The second important factor which I do factor in when I campaign, I used to campaign and I used to use that tool of gauging the fear factor. What has happened is the stronger the government, more you are unlikely to get the right answer. For example, take Andhra. Andhra, you and I spoke. I said, called the election 6 months back, कि Jagan is losing, not only losing it big. Your assessment after touring Andhra was कि नहीं, गरीब और महिला जो है वो by large they are sticking to Jagan. Yes. लेकिन ultimate result was far beyond what any one of us could have predicted. That means a lot of people who were telling that they are going to vote for Jagan actually didn't vote for him. ये जो फियर फैक्टर है, कहीं ना कहीं मोदी की जो सरकार है या इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग सरकार है जिसको लेकर लोगों के दिमाग में है कि ये इनसे कुछ नुकसान हो सकता है, sometimes pollsters are fooled or are like made to take the data that is coming when people are saying I will vote, but actually they are behaving differently. नहीं, पर ये और ये फियर फैक्टर हम लोगों ने, जब मैं पहले एक्टिवली ये काम करता था एज ए स्ट्रेटेजिस्ट और व्हाटएवर, तो ये फियर फैक्टर हम लोग गेज करके निकालते थे. Now, are you blaming that Bengal also on fear factor? Because Bengal was one of the states where you clearly said BJP will emerge as number one. Look at the numbers. पर उसमें 28 place 12. उसमें बंगाल में फर्क ही है. मैं आपको बता रहा हूँ, I got it wrong in 4 states. Why only Bengal? I got wrong in Bengal. I got it wrong in UP. I got it wrong in Rajasthan, and I got it wrong in Maharashtra. 4 big states. Yes, yes. नहीं, पर बंगाल अगर 4 स्टेट नहीं गलत होगा तो 20% से मैं गलत होऊंगा कैसे? लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि वोट शेयर, सरकार तो बीजेपी लेड एनडीए की ही बनी. इफ यू आर ट्राइंग टू पनिश मी फॉर और ब्लेम मी और राइटली सो, और नो मीनिंग राइटली सो कि भाई आप गलत बता रहे थे, तो डायरेक्शन मेरा सही है. सरकार बीजेपी की बनी, 300 के साथ नहीं बनी, 240 के साथ बनी, जो कि बहुत बड़ी बात है. आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरप्ले दैट, बट इफ यू कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद दोज हु फॉरकास्टेड की इंडिया की सरकार बन रही है, तो उसके मुकाबले तो फिर नहीं, योगेंद्र यादव ने कहा था 240 to 260, वो सही निकले. आउट ऑफ ऑल ऑफ यू वो सही निकले. बिल्कुल ठीक बात है. और टू योर सरप्राइज, इफ यू शुड इंटरव्यू योगेंद्र यादव एंड ही वुड से दैट देयर इज नॉट अ सिंगल डे व्हेन मी एंड योगेंद्र जी हैव नॉट एक्सचेंज आवर नोट्स. वी आर फ्रेंड्स एंड वी रेस्पेक्ट ईच अदर, एंड ऐसा कोई नहीं है जैसे मीडिया दिखा रही कि इट वाज माय वर्सेस योगेंद्र यादव. वी वर लाफिंग अबाउट इट. Yes, he got it right, and I'm very happy for him. What I'm trying to say is the broader domain. Look at your own pollster. मतलब अभी कोई सबसे बड़ा विलेन कौन है? प्रदीप गुप्ता. The fact of the matter is whole of India used to wait for Pradeep Gupta's number to come. Now everyone is becoming so clever कि no हमें तो पता था ये fraudster है. ऐसा नहीं है. It takes a lot of courage, professionalism and conviction to do what they are doing. Sometimes you could get wrong, and you have to understand in a complex situation, country like India, you analyze data what you gather. You could be very scientific in analyzing, you could be very careful and professional in collecting data, but if people are giving you wrong answer for whatever reason, we have to develop as a domain to understand that better. पर अब हो ये But क्या? coming to your point, yes, as a strategist and ex-strategist, I should not have got into the number. I never used to. It just last 2 years I made the mistake. Once I did it for Bengal, and this is the second time. तो आगे करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ हो गया तौबा अब नहीं करना भाई. नहीं करना है, नंबर करना ही नहीं है. क्या करना है? Because if you remove the number, everything what I have said is right. कि भाई मोदी का ब्रांड नीचे आ रहा है, the intensity of his support has gone down, there is no widespread anger against him, there is a genuine support for food and internal security, भारत का मान बढ़ा है, and there is a genuine problem with rural distress, unemployment and growing inequality. I have said it on your show and many other shows. तो मुझे लगता है कि अगर मैंने नंबर नहीं कहा होता तो I would have emerged कि this guy got it right. But तो प्रशांत किशोर ने अब नंबर से की तौबा कि नहीं करना भाई. तौबा की तो बात नहीं है. You always learn and you get humble that this is not your domain. You should not do it. But doing it, the only objection I do is when people attribute motive to it.
नहीं उसी पे There is no motive. नहीं उसी पे मैं देयर आना वाज चाहता नो हूं। मोटिव। क्योंकि एक तरीके से जैसे आपके पोस्टर को कोई कह रहा है कि इन्होंने इसलिए किया कि स्टॉक मार्केट रिग करना चाहते थे, दैट्स अ फुलिश आर्गुमेंट। व्हाई but let's spend a moment on व्हाई आई that. टेल यू, अगर किसी एग्जिट पोल पोस्टर को पता था कि 240 आ रहा है और उसने 300 किया, तो उसको 300 करने की क्या जरूरत थी? वो 240 दिखा के मार्केट शॉर्ट कर देता, फिर भी पैसा बना सकता था। अगर उसको पैसे ही बनाने थे तो वो अपना रेपुटेशन खराब करके क्यों पैसा बनाएगा? तो रेपुटेशन के साथ पैसा बना सकता था। यू कैन बेट मार्केट बोथ वेज। सही बात। तो दैट डजंट, मैं उस लॉजिक, मैं तो कोई प्रदीप गुप्ता मेरा दोस्त नहीं है, मैं तो जनरली जो लोग बहुत होशियार अपने आप को बता रहे हैं कि आई गॉट इट राइट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग, मे बी ऑल ऑफ अस वी हैव गॉट इट रॉन्ग, बट ऑल ऑफ अस फॉर लास्ट 5 or 6 or 8, 9, 10 years, majority of time these people have got it right. So give it to them and then say, okay, you made a mistake, improve your methodology, as you have said, let's call it exit poll, don't call it exact poll. That's right. ठीक है, क्योंकि हो ये गया है कि देश अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इकोसिस्टम में बटा हुआ है, और एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी टाइप से हो गई है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने पीछे से हवा भरने के लिए जानबूझ के, न केवल प्रशांत किशोर, उसका तो कोई अंत ही नहीं। देखो पूरी मीडिया को कह रहे हैं, जिसने भी कहा, लेकिन 10 साल से, और ये स्वाभाविक भी है, 10 साल से वन वे ट्रैफिक दे हैव बीन गेटिंग द बीटिंग ऑन एवरी इलेक्शन डे। दोज हु प्रेडिक्टेड दैट doomsday for Congress allies, they have been proven right and they had the upper hand. Just imagine 10 साल से उन्होंने ये ट्रोलिंग, ये बैड माउथिंग अगर उन्होंने बर्दाश्त किया है, तो 2-4-10 दिन हम लोगों ने गलती करी तो हमें भी सुनना चाहिए। लेकिन उस समय भी मोटिव नहीं था और आज भी मोटिव नहीं है। वी अर्ड इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट ऑन द कन्वर्जन ऑफ वोट शेयर इन द seats. We'll come to the messages and a deeper analysis because that is important. But let's end this bit about motives because Prashant Kishore plays multiple roles. आपने अपनी जन स्वराज पार्टी शुरू की और आपने कहा मैं अब स्ट्रैटेजी से हट गया हूं, मैं अब राजनीति में हूं। फिर आप चंद्रबाबू नायडू को जाकर एडवाइस करते हो। फिर ये कहा जाता है कि अभी भी आपके बैक चैनल भाजपा के साथ चल रहे हैं। तो आपका जो है ना ये आपके मल्टीपल रोल्स होने की वजह से लोगों का विश्वास नहीं है कि प्रशांत किशोर जब कुछ कहता है ना उसका कोई और मतलब हो सकता है। दीदी के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ है, आपके कुछ आईपैक के लोग जगन के साथ है, इन सब चीजों की वजह से। ठीक बात है, मैंने इसका आंसर पहले भी दिया था। इंडिया में वी आर सो यूज्ड टू ऑफ ए पर्सन टेकिंग ए प्रोफेशन एंड जस्ट स्टेइंग पुट इन दैट प्रोफेशन। आप जर्नलिस्ट बने, जीवन भर आप जर्नलिस्ट ही रहेंगे, ये इंडिया का सिस्टम है ज्यादातर लोगों के लिए। आई हैव इवॉल्व, मैं 10 साल यूएन में था, फिर 10 साल में जो कर रहा था वो राजनीति से जुड़ा हुआ, आप राजनीतिक सलाहकार, प्रबंधक जो भी कह लीजिए, और अब मैं जो 2 साल से कर रहा हूं, मैं 2 साल से बिहार में ही रहता हूं, वहीं पे जनसुराज कर रहा हूं। इन चुनाव में आप जैसे पत्रकारों की कृपा से मुझे लोगों ने पकड़ के इंटरव्यू कर दिया, और उनका इंटरेस्ट जनसुराज में नहीं है। लोग क्या कहते हैं, जनसुराज पे तो पूछेंगे लेकिन पहले नेशनल वाला बताइए, तो कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी तभी आप पूछ रहे हो। लेकिन मुझे उसमें नहीं पढ़ना चाहिए था। मैंने अपनी बात बताई, आपने कहा नायडू की बात, मैंने चुनाव से पहले भी कहा कि भाई मैंने वो डोमेन छोड़ दिया है, मैं नायडू की मदद नहीं कर रहा हूं। आज नायडू जीत गए हैं, देश में बहुत पावरफुल हो गए हैं, तो अगर मुझे कहना होता मैं कहता भाई मैंने नायडू को जिताने में बहुत बड़ा मैं आज भी आपको ये कह रहा हूं कि नायडू की जीत में मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं कोई नहीं है। You did not advise him at all. आप हैदराबाद में बैठकर उनको एडवाइस नहीं कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप जर्नलिस्ट हो तो आपकी सर्किल क्या होगी, ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूं। जब नायडू जीत गए हैं, जब देश के सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल जगह पे आ गए, तब भी कह रहा हूं कि मैंने नायडू का कैंपेन नहीं रन किया है। लेकिन मेरी जो अपनी इकोसिस्टम है, सर्किल है, उसमें जर्नलिस्ट हैं, नेता है, तो बातचीत तो उनसे ही होगी। आप मुझे ये नहीं कह सकते मैं किसी से मिलूंगा नहीं। लेकिन वो काम जो मैंने छोड़ दिया पब्लिकली कह के, उस काम को मैंने दोबारा न करना है न किया है। उस पर कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। लोगों को भरोसा अगर नहीं है, 2 वर्ष में और हो जाएगा, 4 वर्ष नहीं करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है, अब आपने कहा दीदी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, वो तो अपना दीदी का स्टाइल है, उन्होंने कुछ कहा वो कह सकती है। दीदी अगर अभी आपको देख रही प्रशांत, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल उनको बहुत, मैं कल अभिषेक आया था, मेरी कल उससे बात हुई है। Can we do 2 things? एक है numbers analysis and then we look ahead. If we can just do what you think are the 3 or 4 big takeaways. क्या वो 3 और या 4 चीजें हैं जहां बीजेपी जो 303 से 240 तक आते हैं, यानी 63 लॉस, और कांग्रेस जिसको
सभी ने राइट ऑफ किया था 53 से 100 तक पहुंचती है. व्हाट आर द 3 or 4 बिगेस्ट टेकअवेज दैट चेंज दिस इलेक्शन? नॉन पार्टीजन अगर एक चीज मुझे कहना हो, एरोगेंस इज वन थिंग विच पीपल और वोटर डजंट लाइक. एरोगेंस इन एनी पार्ट, एनी फॉर्म, बाय एनीबॉडी. सो दैट्स द की टेक अवे आई वुड टेक इरिस्पेक्टिव गिव ऑफ मी एन एग्जांपल. एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाहता हूं. मैं कह रहा हूं एरोगेंस जहां भी दिखी, सही बात है. वो उसको जनता ने पनिश किया, चाहे वो जगन हो, वो उड़ीसा के अपने बिजू पटनायक जी हो, भाजपा हो, सॉरी नवीन पटनायक जी हो. जहां पर भी जनता को एरोगेंस दिखा, उसको जनता ने पनिश किया है. जनता नोज टू पुट यू इन योर प्लेस. दैट्स द फर्स्ट थिंग. पार्टी वाइज मुझे लग रहा है 3 कारण जिससे भाजपा को नुकसान हुआ हो, मुझे जो लगता है. पहला, जिसने भी ये नारा लिखा 400 पार, दिस इज नथिंग रॉन्ग इन द नारा. आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट. इट्स जस्ट अ हाफ नारा. 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? दे लेफ्ट इट ओपन. जैसे 2014 में नारा बना था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. सो पर्पस वाज डिफाइंड. क्यों मोदी सरकार? क्योंकि महंगाई को कम करना है. इस बार आपने कहा 400 पार, तो टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट अपियर्ड, इट रीक्ड ऑफ कॉम्प्लिसेंसी. To section of society it reeked of arrogance, and to section of society it reeked of some conspiracy, जिसको अपोजिशन ने भुनाया कि भैया ये संविधान बदल देंगे. ये एक जो चीज जिसने भी बीजेपी का नारा लिखा है, सबसे बड़ी गलती वहां हुई है कि उनको वो डिफाइन नहीं किया कि 400 पार क्यों. और जब 400 पार का नारा आया, तो जो बीजेपी के लाउड माउथ थे, उन्होंने अपने एरोगेंस में या गलती से या इग्नोरेंस में कह दिया भाई क्यों 400 पार चाहिए, बोला हम संविधान बदलना है. दैट हैज डन अ मटेरियल डैमेज एवरीवेयर टू बीजेपी. सेकेंड, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, आई हैव सेड इट बिफोर ऑल्सो, कि भाई बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है? कमजोर कड़ी है ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी. इसमें क्या हुआ कि जो कार्यकर्ता है वो कह रहे 400 तो आ ही रहा है, मेरा इसको सबक सिखाना है. यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई स्टेट आर के सिंह. यू गो एंड टॉक टू एनीबडी, दे विल से कि भैया बड़ा काम किया इन्होंने, अच्छे एमपी रहे, अच्छे मिनिस्टर रहे. लेकिन कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देते थे. जो बीजेपी का सपोर्टर है उसको लग रहा है जीत ही रहे यार, क्या करना है. देयर वाज नो पर्पस, नो गोल. भाई 400 पार हो ही रहा है, क्या करना है. और कॉन्ट्रेरी टू दिस, दोज हु वर अपोज्ड टू मोदी एंड भाजपा, दे हैड अ पर्पस. दे वर डाउन इन डम्प्स, बट दे हैड अ पर्पस कि हमें इनको रोकना है, किसी भी तरीके से रोकना है. एंड दैट्स व्हाई यू सी द पर्पस एंड फेरोसिटी अमंग्स द वोटर हु आर अपोज्ड टू मोदी. मैं आपको एक खाली वाराणसी का एग्जांपल दूंगा, आपको ये क्लियर होगा. मोदी की अपनी सीट में उनका अपना वोट शेयर 14 के मुकाबले सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है, लेकिन मार्जिन बहुत नीचे आ गया. क्यों? बिकॉज हिज अपोनेंट वोट शेयर वेंट अप फ्रॉम 20.9 to 41%. तो अपोजिशन में लोगों को बिल्कुल पता है कि जो हरा रहा है बिल्कुल उसको वोट जाके एक साथ दिया है. करीब करीब वो चीज, particularly Dalits and Muslims, especially Dalits. मतलब बीजेपी ने, Dalit was the surprise. Muslim consolidation, yes, but there was like in Maharashtra strong. Dalit was not a surprise, should not be a surprise, because अगर आप CSDS का पिछला डेटा देखेंगे, बीजेपी got only 30% Dalit vote in 2019 in their landslide. The problem is the ferocity. देखो, मुस्लिम उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि हर मुस्लिम ने यह बना लिया कि इस बार तो एक एक वोट पोल कर रहा है. वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब फेरोसिटी जो है ना, कि एकदम उनका क्लियर है कि भाई हमें एक वोट भी इधर उधर नहीं करना है, हमें वोट करना है, पोल करना है. एंड दैट इज व्हाट प्रोबेबली हैज डैमेज. एंड दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ पर्पस गोल वाज नॉट with the BJP supporters. They took it lightly. They were complacent at times. अरे ठीक है यार, लास्ट में आते आते मोदी के नाम पर वोट पड़ ही जाएगा. Lot of people went with this mindset. उनको मालूम है डिसेंट दिख रहा है. मैं ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूं जो सीधा ये कह रहे हैं कि गाली दे रहे, भाई हमको नहीं देना, मोदी को भी. किसको वोट दिया था? हमको वोट दिए थे तुम लोगों ने, कहा तुम्हें वोट नहीं देंगे. कह रहे तो हमको वोट दिए कहां थे? मोदी को वोट दिए थे, नहीं होगा तो उनको नहीं देना. दैट लेवल ऑफ एरोगेंस सोन ऑन रिकॉर्ड बाय सम ऑफ द बीजेपी कैंडिडेट्स कि भाई हमको नहीं देना चाहते हो ना, नहीं देना, हमको दिए कहां थे? तुम तो मोदी को दिए थे. Let's spend a moment on the Congress's performance, because when we were speaking to top Congress leaders, strategists, they were thinking यार 75 आ जाना बड़े खुश होने. That's the basic sense they had कि कुछ होके 75 आ जाए, it will look respectful. They were almost at 100. Now in states like Maharashtra, where they've picked up their best performance, the Congress was expected to be the kamzor kadi,
Far from being the Kamzor Kadi, it's emerged as the powerful party over there. Why do you think the Congress has done so much better than people like you were बस देखिए expecting? बीजेपी कांग्रेस के दो स्टेट परफॉर्मेंस को मैं सीरियसली लूंगा। पहले तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि दिस इज द मोमेंट ऑफ रिवाइवल, दिस दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि जो कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, कर्नाटक वो जीते थे, वहां हारे हैं एक तरीके से। तेलंगाना अभी 4-5 महीने पहले स्वीप किया था, वहां उनको 50-50 हो गया। हिमाचल उनकी सरकार है, वहां वो 100% सीट हारे हैं। तो अगर कांग्रेस के लिए कोई पैन इंडिया रिवाइवल होता तो कम से कम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में दे वुड हैव डन बेटर देन व्हाट दे हैव डन। बट 2 स्टेट्स, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, आई सिंगल आउट राजस्थान, बिकॉज महाराष्ट्र में फिर भी समझ में आता है कि बीजेपी ने बहुत जोड़ तोड़ की थी, एक वो बना हुआ था यार, एक सेंटिमेंट नेगेटिव है, और विदर्भा यूज्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कांग्रेस हिस्टोरिकली। राजस्थान पिछले 2 इलेक्शन में बीजेपी एक भी सीट नहीं हारी है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी राजस्थान में टू मेनी पीपल इज हायर देन व्हाट इट इज इन गुजरात। स्टिल कांग्रेस एबल टू विन 11 सीट। दैट शोज द मिसमैनेजमेंट पोस्ट असेंबली विक्ट्री बाय बीजेपी। जो राजस्थान में मुझे समझ में आ रहा है कि जीतने के बाद बीजेपी ने जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द चीफ मिनिस्टर। एवरी significant community that supported BJP is probably got this feeling कि भाई हमें तो कुछ मिला ही नहीं। Whether you are Gujar, whether you are Meena, whether you are Rajput, whether you are Adivasi, whether you are every community they felt कि भाई हमें तो कुछ मिला ही नहीं। That so Rajasthan is a case study। महाराष्ट्र तो बीजेपी ने जो जहां भी जोड़ तोड़ आपने की है, चाहे आप कर्नाटका में करें या राजस्थान महाराष्ट्र में करें, it was kind of expected, not of this magnitude। Everyone said this time Maharashtra, India will do very well. But kahin na kahin in this answer, लेकिन not to the extent which they have done. but in this answer of yours, kahin na kahin ye hai कि while brand Modi in a sense may have taken a bit of a hit, as you said, the intensity. But this I said even before election. Do you accept that while brand Modi therefore may have taken a hit कि आप मोदी के नाम पर 543 सीट अब नहीं लड़ सकते, आपको लोकल इश्यूज देखने पड़ेंगे, लोकल कैंडिडेट्स लाइक राजस्थान एग्जांपल। ऑन द अदर हैंड, brand Rahul, who was totally written off, do you sense that he has got greater acceptability in a sense among the traditional Congress's coalition? Are we seeing both brand Modi getting hit, which you are accepting in a way? Not in a way, I am accepting. I have said this on record before elections. क्या यानी ब्रांड मोदी पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? अगर 300 भी सीट आता तो भी ब्रांड मोदी has gone down, that data and numbers are out. By contrast, has brand Rahul in some way not really. revived? No, not really. It has revived to an extent of those who are Congress supporters, voters, cadre. Amongst them, there is a greater confidence that this is the guy who can lead us to victory. नहीं, पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस फिर यूपी में कैसे होता है? इतना अच्छा परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में कैसे हो जा सकता है? ऐसा है राजदीप, अगर आपका बच्चा फेल कर रहा है और उसको 60 नंबर आ जाए तो आप लड्डू बांटोगे कि मेरा लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। आपका लड़का, दूसरा लड़का जो 90% नंबर लेके आता है, उसको अगर 75 आएगा तो यू वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड। Again, I repeat, this is the 3rd worst performance of Congress in its history. इंदिरा जी के टाइम में जब कांग्रेस हारी थी 77 में, if my memory serves me well, कांग्रेस won 154 सीट। 99 या 101, 102 सीट is not something that is signaling a great revival of Congress of sort. It is just showing कि yes, they have a chance. नहीं, पर यही तो होता है ना कांग्रेस का। बीजेपी बात कर रही थी कांग्रेस मुक्त भारत की, जनता ही कांग्रेस को खड़ी कर देती है। अपना परफॉर्मेंस इन महाराष्ट्र है, ये बात तो 100 दफे हम लोग कह चुके हैं कि इस देश में अपोजिशन को आप खत्म नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है कि राहुल कर रहे हैं कि मोदी। जब बीजेपी 2 थी तब कांग्रेस अपोजिशन को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि जिस देश में 600 मिलियन पीपल आर लिविंग ऑन लेस देन 100 रुपीज अ डे। हमने आपने बात करी है रूरल इंडिया में, जहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा है शहर से 50 किलोमीटर दूर पे। आप जितना विश्वगुरु की बात कर लो, जितना राम मंदिर की बात कर लो, जितना आप सेक्युलरिज्म की बात कर लो, कोई मेथड ऐसा नहीं है कि वो सबको हमेशा खुश रखे। यानी अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी हारती है। I don't want to, this not that I have said that I have made mistake in assessment, but I am the first one who in January said at the peak of राम मंदिर का कोई incremental vote बीजेपी को नहीं है। You have told me in an interview. I've told you, I've told in many other things, many other interviews also. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुत्व खत्म हो गया। आज मुझे किसी ने पूछा कि अब क्या आपको लगता है हिंदुत्व खत्म हो गया? मैंने बिल्कुल नहीं।
हिंदुत्व जो बीजेपी का कोर है वो कॉफी है, फ्रॉथ थोड़ा कम हो गया इस चुनाव में। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी हिंदुत्व छोड़ के अब कुछ दूसरा So what करने does this लगेगी। mean for the future of the Hindutva project? It will continue the way it is with some degree of tinkering here or there. आप जब वाजपेयी जी की सरकार हारी 2004 में, उसके बाद भाजपा ने क्या हिंदुत्व को छोड़ दिया? अगर 2004 में हारने के बाद नहीं छोड़े तो अभी एक झटके के बाद क्यों छोड़ेंगे? I see the real danger for BJP is if they get one more round of electoral drubbing in coming elections. तो उस पे बात करते हैं। अगर इस मतलब ये जितनी बात हो रही है स्टेबिलिटी कोलिशन, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर 240 जस्ट फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड, भाई पिछले 30 साल में 240 एक बार नरसिम्हा राव जी को आया है। 232. नो इट वाज 241। 232 इन जून 1991, फरवरी में फिर बाकी इलेक्शन हुए पंजाब के, तो उसको जोड़ के 240 240 हो गया था, तो सेम नंबर। और वो गवर्नमेंट दे डिड एवरीथिंग। दोज वर सेइंग वेदर मोदी विल बी एबल टू डू थिंग्स, बिग थिंग्स और नॉट, ऑफ कोर्स ही विल, बिकॉज नरसिम्हा राव जी ने करके दिखाया है। दूसरा, लोगों को ये है कि भाई मोदी ने कोलिशन कैसे चलाना है, ये तो आज तक कोलिशन चलाया नहीं है। आई वुड से गिवन हिज एक्सपीरियंस ही वुड नेविगेट थ्रू दिस। नहीं, कोई बदलाव आएगा? मोदी जी जिस बस तरह देखो, से जितनी सरकार बदलाव चलाते की- यूनिलैटरलिज्म कम होगा या नहीं? जितनी बदलाव की जरूरत है वो आपको दिख रहा है। जब वो विक्ट्री स्पीच देने आए तो बीजेपी के ऑफिस से पूरे स्पीच में बीजेपी की विक्ट्री नहीं बताया, एनडीए की विक्ट्री बताया। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जीते हैं, नायडू जी के नेतृत्व में आंध्रा में जीते हैं। तो आई एम सेइंग दीज आर हार्ड कोर पॉलिटिशियंस। ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट करने में उनको बहुत तकलीफ नहीं आएगी जितना लोग समझ रहे हैं। what should people expect? और How will दूसरा, the nature of governance ये जो change? लोग बता रहे हैं कि जो बहुत चल रहा है 5 दिन से कि नायडू नीतीश विल कंट्रोल, आई डाउट। Why? Because first of all, the numbers are not such where even if Naidu and Nitish were to leave, that is not a guarantee कि other side will make the government. So you think this government will last 5 years? No, I'm saying कि the crucial next step is the next 3 state elections, and the good thing about for Maharashtra, opposition is Haryana, Jharkhand. yes, good thing about for opposition is कि in those 3 states BJP is on back foot as of now. नहीं तो उसी को एक सेकंड स्पेंड करते एक हैं। मिनट खाली मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये पूरे रिजल्ट से हुआ क्या है। नंबर में कोई बदलाव नहीं है, सरकार उनकी बनी है। आप देखिएगा सारे की मिनिस्ट्री वगैरह सब की डिसीजन मेकिंग सब उनके हाथ में ही रहेगा। पीएमओ वुड बी ऑलमोस्ट एज स्ट्रांग एज इट वाज। बट जो मोदी की एक इनविंसिबिलिटी वाला ऑरा था उसको बड़ा धक्का लगा है। और जो ऑपोजिशन में है, जो उनसे लड़ना चाह रहा है, उसको एक चीज आया है कि भाई स्टेट में नहीं, मतलब लोकसभा में भी इनको हरा सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि स्टेट में भले हार जाए, जब व्हेन इट इज ऑन द टिकट ऑफ मिस्टर मोदी एवरीवन वोट्स फॉर हिम, सो यू कैन नॉट डिफीट हिम, चैलेंज हिम इन लोकसभा। वो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन को आया है, वो ठीक बात है, उनको धक्का लगा है, देयर चिप्स आर डाउन। बट फॉर पीपल, द हार्डकोर पॉलिटिशियंस टू एक्ट ऑन इट, दे विल नीड 1 or 2 more rounds of confirmation. आप महाराष्ट्र हार जाओ तो आप नायडू और नीतीश की बात कर रहे हैं। आई वुड रादर लुक एट एकनाथ शिंदे 7 MPs वेयर दे विल गो, तो उस पे दे विल मूव उस पे स्ट्रेट। टाइम स्पेंड करते हैं ना। ये बताइए, अगर इस लोकसभा नतीजे को बेस माना जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पे क्या इंपैक्ट होगा, हाउ डज दिस एक्स्ट्रापोलेट इनटू द असेंबली? नहीं, विधानसभा इलेक्शन तो अलग है, नहीं, पर फिर भी इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। बेशक, नहीं, पर इसको आप अगर मानते हैं बेस ना मान- कि आज की तारीख में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में ऑपोजिशन इज ऑन टॉप, Yes. बीजेपी बैकफुट पर है। Yes. तो ऑपोजिशन को मौका है। मौका है अगर ये झारखंड में भी यस। तो अगर ये 3 राज्य ऑपोजिशन, देखो ये नहीं क्या है कि झारखंड में तो पिछली बार हार रहे हैं। झारखंड नहीं, एक मिनट, अक्टूबर और दिसंबर के बीच ये 3 राज्य हैं। अगर इन 3 राज्यों में ऑपोजिशन जीतती है तो आप कह रहे हैं Then- वो तब चैलेंज होगा मोदी जी की सरकार। एब्सोल्युटली, देन दे विल Right? नॉट बी एबल टू डिफेंड। तब सरकार नहीं चल मैं पाएगी। ये आप नहीं कह कह रहे हैं। सकता हूं कि सरकार नहीं चल पाई। तब आपको वो जो सारी अभी सिनेरियो लोग बिल्ड कर रहे हैं जो आज का बिल कर रहे हैं वो तब 6 महीने, और मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज को समझा है। दैट इज व्हाई दे हैव सेड कि वी विल टेक इट एट द राइट टाइम। सो अगर आप अपोजिशन में हैं अभी, मेरी समझ से, तो आपको सब कुछ छोड़ के उन 3 राज्य में तो एक-एक मिनट spend जीतना करते हैं ना, है। हर 3 और स्टेट अगर आप बीजेपी हैं तो कम व्हाट में आपको 3 राज्य में कम से कम 2 राज्य बचाने हैं। अगर वो नहीं बचा, देन यू विल सी इंटरनल डिसकंटेंट और एलाइज रनिंग अवे,
और इंटरनल डिसकंटेंट, It could, it आप could, कह रहे हैं it केवल could. बाहर से नहीं, आप कह रहे हैं Anything इंटरनल could. डिसकंटेंट भी हो सकती है राजदीप, बीजेपी आरएसएस में। आपने मैं वो नहीं कह रहा हूँ किसमें होगी, मैं कह रहा हूँ इंटरनल डिसकंटेंट और आउटसाइड। आप इतने दिन से राजनीति कवर करते हैं, अल्टीमेटली द लीडर्स विल फॉलो द पब्लिक मूड। अगर उनको लगेगा कि भाई अब इनकी करेंसी इतनी कम हो गई है कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, देन पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट ऑप्शंस। अभी जो लोगों को लग रहा है कि भाई झटका तो लगा है, लेकिन ही इज डाउन बट नॉट आउट। ओके, No, so let's spend a moment on all these three states. हरियाणा से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में अब फिर मुझे आप फोरकास्ट कराओगे यार, मुझे फोरकास्ट नहीं है, करना। आप नंबर नहीं बोलो, आप नंबर मत बताओ, इश्यूज बताओ, अपना असेसमेंट बताओ। नंबर में नहीं, पढ़ना मेरा बड़ा- कोई असेसमेंट नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। हार जीत बताओ, हार जीत। मैं इतना ही बता सकता हूँ, फिर आप मुझे बात कहोगे करने यार लगता आपने। फिर नहीं, आपने आज तक Thematically- टुडे इज द लास्ट डे व्हेन आई शुड मेक एनी फोरकास्ट। नहीं, आज तो पूरे इंडिया में लोग कह रहे हैं ये सबसे बड़ा गलत आदमी प्रशांत किशोर है। दे हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन दैट एवरी इलेक्शन आई कॉल्ड इट राइट। वो और उनकी गलती नहीं है, मैंने गलती, मेरा असेसमेंट गलती हुआ है। दे आर No, no, he's got one wrong, which I sometimes occasionally remind him of. जब यूपी के लड़के पहली बार 2017 में हाँ, good लड़े year, थे, good. मेरे पास इनका एक मैसेज था कि वो जीत रहे हैं, the day of the नहीं नहीं, इन्होंने But you- मुझे भी बताया था। वो तो आप मानते हैं। सुनो नहीं, सुनो, आपने आयरनी, हमने भी बहुत yes, गलतियां सुनो की सुनो हैं। आप, आयरनी, आई हैव बीन, यू सेड कि इन 10 ईयर माय करियर वन मिस्टेक एवरीवन हैज पॉइंटेड कि भाई यूपी के लड़के आपका फेल हो गया। आज वही यूपी के लड़के पूरा होप बन के देश में Without घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर। विदाउट प्रशांत किशोर। यानी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, मेरी जब हवा बदलती है, सुनो, हवा बदलती है। मेरी तो जरूरत है ही नहीं, मैं तो उस डोमेन में नहीं हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वही यूपी के लड़के दोनों साथ में आकर, अब जनता बता रही है कि मोदी को अगर योगी को हराना है तो अखिलेश और राहुल साथ में आए तो हरा देंगे। जब उनको साथ में 17 में लाया गया था तो दैट वाज सीन एज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑन माय पार्ट कि भाई ये दोनों लड़के से कैसे आप लड़ सकते हो यार, आप यूपी के लड़के कह रहे हो। तो क्या फर्क पड़ गया 2017 और 24 के बीच? नहीं, बीजेपी की अपनी इंटरनल डायनेमिक्स है यूपी में, दैट वुड हैव प्लेड इट्स पार्ट। क्या डायनामिक्स है, क्लियरली बताओ। नहीं, मैं क्लियरली क्या, उनकी जो स्थिति है यूपी में, दे वेल probably they were complacent, they were organization and the leadership, they would have probably not been in sync, that they have to analyze. I'm यानी not योगी आदित्यनाथ और सेंटर सिंह में नहीं थे। मैं आपको फिर अपने पुराने इंटरव्यू का हवाला दूंगा। मैंने राहुल को इंटरव्यू में कहा था कि अगर ये जब ये जीत कर आएंगे तो सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए होगा पॉलिटिकली, हाउ डू दे हैंडल यूपी। इवन इफ विथ 303 दे इट वाज टू बी अ चैलेंज and naturally it is going to be Is that a challenge because of BJP's weak chief ministers? ये जो आपने राजस्थान का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश का, that BJP now needs also strong chief ministers. It's महाराष्ट्र में not- it's देखिए, not- जोड़ तोड़ it's- की सरकार के बावजूद आप पीछे राजीव रह देखो, गए। it's not now. देवेंद्र फडणवीस को किनारे कर दिया। It's not now. It's always, मैं पीछे भी ये कहता रहा हूं कि बीजेपी is doing what Congress did under Indira Ji. The risk is the moment Indira Ji's currency came down, you have no second lever left. आप ये देखो कि 14 में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में कौन थे और आज जनरल सेक्रेटरी कौन है। उनके कैपेबिलिटी, उनके करिश्मा, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को आप कंपेयर कर लो, आपको पता चलेगा। स्टेट की लीडरशिप की बात छोड़ दो, तो अगर आप बिल्कुल सिंगल इंजन सिर्फ मोदी पे जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा भी टर्बुलेंस आया, 0.7%, 1% का टर्बुलेंस आया तो यू आर डाउन 20%। नो, लेट्स स्पेंड अ मोमेंट ऑन द 3 असेंबली इलेक्शंस। हरियाणा से स्टार्ट करते हैं। आप फोकस मत करो। हरियाणा के अभी जो हमने देखा पोल में, जाट, दलित, मुस्लिम कंसोलिडेशन एंड ओबीसीज में हल्का सा वोट बीजेपी का घटा है, बट बाय एंड लार्ज इट्स इंटैक्ट। व्हाट डू यू सी हैपन इन हरियाणा? ये जो आप 3 कम्युनिटी बता रहे हैं, इसमें कंसोलिडेशन पहले भी था और फिर भी बीजेपी वहां जीत रही थी। पर अब कंसोलिडेशन बढ़ गया है जाट। थोड़ा दलित वोट हाँ, खिसक गया add फिर हुआ से। है। तो ये दलित, सो वुड यू से कांग्रेस फ्रंट रनर है हरियाणा में आज की तारीख में? नहीं कह सकता हूं मैं, ये 50-50 स्टेट है। 50-50 तो रिजल्ट ही आया है। मतलब देखिए, मैं आपको ये बताऊं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के काडर, मध्य प्रदेश के बीजेपी और संघ के स्ट्रक्चर और हरियाणा के बीजेपी संघ के स्ट्रक्चर में फर्क है। यहां पे सिर्फ आप मोदी के नाम पर जीत रहे थे, स्ट्रक्चर था नहीं था, हरियाणा जैसे राज्य में आप जीत रहे थे। मध्य प्रदेश में उसके साथ साथ आपका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी है। तो आप देख रहे हैं कि वही बगल के राज्य में डेंट हुआ है, राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र इज द क्रिटिकल स्टेट। तो क्या आप मानते हैं वहां जिस तरह से बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति की है, दूसरी तरफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने अपना गठबंधन किया है, एडवांटेज टू द गठबंधन ऑफ द एमवीए? एज ऑफ नाउ यस, बट नॉट गिवन। व्हाई नॉट? क्या बदल क्योंकि सकता है? महाराष्ट्र में एक चीज है लोकसभा और विधानसभा के मुकाबले कि जो स्प्रेड है मुस्लिम वोट का,
वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। कई बार क्या होता है, एक लोकसभा क्षेत्र में समझो 2 लाख मुसलमान हैं, तो वो पूरा 2 लाख एक यूनिट में आ रहा है, लेकिन विधानसभा में संभव है कि वो मेजोरिटी में सिर्फ 2 ही विधानसभा में हैं, तो एकदम से आप उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर और सकते। लोकलाइज्ड हो जाएगा, और लोकलाइज हो जाएगा। तो मान लो कि एक लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा ऐसे हैं जो कि मुस्लिम अपनी ताकत पे जिता सकते हैं, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन, व्हाटएवर यू वांट टू से। लेकिन जब लोकसभा के स्तर पे आते हैं तो पूरा लोकसभा में 1-0 हो गया, विधानसभा में वो 4-2 हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन ऑल आई वांट टू से इज कि ये 3 स्टेट इलेक्शंस आर क्रूशियल, these 3 state elections are crucial for the stability and the झारखंड की course बात of करें। action in Delhi. I also want to add कि I don't see BJP taking any dramatic major steps till then. They will be cautious. झारखंड? till next 3 यू आर सेइंग टिल नेक्स्ट स्टेप, यानी Yes. ये सिंगल इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे तो उनकी सहमति सबकी है, Yeah, लेकिन कोई बहुत कॉन्टेंसस मुद्दा मैं नहीं देखता हूं अगले 3-4 महीने में। दे नीड द रिकन्फर्मेशन बोथ साइड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन। सो टिल द नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन पॉलिटिक्स विल बी ऑलमोस्ट ऑन पॉज मोड। एक तरह से दोनों एक दूसरे को एनालाइज करते हुए दिखेंगे। और आप मतलब इसका एक लेकिन example- पार्लियामेंट में तो विपक्ष बड़ा हाँ, बन गया। करेगा, हल्ला हाँ, तो हल्ला तो करेंगे। हाँ करेंगे, करना ही चाहिए। बहुत अच्छी झारखंड में बात है। आपको क्यों लग रहा है कि इंडिया अलायंस को एडवांटेज है? मैं ये नहीं कर रहा। आपने पीछे कहा? वो जीती हुई स्टेट है उनका। और झारखंड में देखिए, एक मुस्लिम एससी के साथ साथ एसटी भी है फैक्टर, वो भी बीजेपी की कमजोर कड़ी है। तो वहां पे 3 लिवर्स हैं ऑपोजिशन के पास, एससी, एसटी एंड मुस्लिम्स। अगर वो तीनों को आप साथ में जोड़ दोगे तो 50% से ज्यादा होता है। इस नतीजे के बाद बीजेपी के इंटरनल डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे? अब ये तो मुझे नहीं पता है। आपका मुझे sense? उसमें मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखता है अभी। जितना लोग बाहर से बात कर रहे हैं, अगर चेंज होगा भी तो इट विल बी स्लो बर्न। बीजेपी और आरएसएस के क्योंकि रिश्ते कैसे जो बदलेंगे? संघ का मैकेनिज्म जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूं, इवन इफ दे वांट टू टेक ए डिसीजन दे विल डू इट स्लोली। सो आई सी इट एवरीथिंग ऑन स्लो बर्न, contrary to what social media is indicating कि भाई अब कल ही कुछ होने वाला है। everything will be like everyone will take a pause as soon as the government is formed। कोई मुझे एक अच्छा वर्ड यूज कर रहा था राहुल कि ये चुनाव जो है प्रशांत, एक इंटरवल आ गई है। इंटरवल पिछले आ गई। 10 साल से इतना हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स रहा है, पोलराइज पॉलिटिक्स रहा है। जनता ने भी कहा यार थोड़ी राहत की सांस लेनी है, विपक्ष को भी राहत की सांस मिल गई है, भाजपा को भी थोड़ा मौका मिल गया है। मेनी पीपल विद इन द बीजेपी आल्सो आर सेइंग गुड, नाउ वी आल्सो हैव सम वॉइस। everyone has got something to be happy about। everyone except Prashant Kishore. Except Prashant Kishore, because Prashant Kishore went and stuck his neck out and found himself. अब अगर आप मेरे हिसाब से एनालाइज कर लो तो बीजेपी की इतनी इम्फेटिक विक्ट्री नहीं होना मेरे इंटरेस्ट में है बिहार में। पॉलिटिकली अगर आप देखो तो इट इज इन माय इंटरेस्ट, बिकॉज a lot of people who are thinking of fighting or want to fight with Tejasvi and the combination, they might see many of them कि भैया प्रशांत किशोर and Jan Swaraj could be a better bet। So why are you saying that I'm with the political point, from political point of view, देखिए, this is the best result I could have got। क्योंकि एक इंटरव्यू हुआ था आपका करण थापर में, उस इंटरव्यू में आप और उनके बीच में एक तरह से लड़ाई हो गई। उस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं उन्होंने पॉइंट आउट किया था आपका ट्वीट, जिसमें आपने कहा था हिमाचल में भी कांग्रेस हार जाएगी, कांग्रेस वहां जीत गई। तो एक मैसेज आ गया कि ये प्रशांत, देखिए आपकी भी ऐसी बात है, एक मिनट, मोदी की इनविंसिबिलिटी की तरह प्रशांत किशोर की भी जो इनफैलिबिलिटी है कि प्रशांत किशोर एक बार कुछ कह देना वही होना है। मेरे भाई ऐसा है, बंगाल में भी आपने जहां नंबर 1 पार्टी कहा था और अभी तक आपने ये नहीं कहा बंगाल में गलत क्यों गया है। मैं बता रहा हूं, आपने उसका अलग से पूछा नहीं। इसी बंगाल में पूरे देश के अगेंस्ट मैंने कहा और वही हुआ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इनफेलिबिलिटी तो वाली बात। इनफेलिबिलिटी इसलिए नहीं है कि मैं किसी उस बाप का लड़का हूं कि ये इनफेलिबिलिटी मैंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड काम से बनाया है। आपने पूछा कि इस चुनाव से आपका क्या फायदा, आपका नुकसान। मेरा इससे सबसे बड़ा फायदा अगर जनसुराज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिहार में जो मैंडेट आया है इट्स कंप्लीटली स्कैटर्ड, नोबडी हैज इमर्ज। अगर जो यूपी में आया है रिजल्ट, वैसा रिजल्ट तेजस्वी ले आते बिहार में तो मेरे लिए नुकसान था। Why did you get Bengal wrong, a state you know so well? I don't know, maybe why did I get it wrong? That's very difficult thing. But the data was very clear. If BJP is going to be number 1, BJP probably made the mistake in terms of their operational management. They couldn't pull through the rigor that was required to convert the support. Is that the big takeaway in a way of this election? That maybe at the end of the day, all of us who thought the BJP's machine was
Invincible failed to realize that every machine, every now and then, needs some retuning. आप देखिए उसमें और आप बंगाल में देखो, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह को खड़ा किया। वो मतलब इट इज वन ऑफ द रेयर इंसिडेंट्स वेयर बीजेपी अनाउंस्ड कैंडिडेट विड्रू द कैंडिडेट। उसके बाद 1-1.5 महीने तक कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट नहीं किया, फिर चुनाव के लास्ट में अहलुवालिया जी को दे दिया, और उसके बावजूद वो सीट टीएमसी 60,000 वोट से जीती है। आप इसको मिसमैनेजमेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? Is that therefore the last takeaway in a way that the voter cannot be taken for granted just because you have a great machine, you have a leader who has won 2 elections, nothing is permanent. Nothing is permanent. And you have to have fine tuning for every election. And that is what BJP took pride in, that we work 24/7, but this time they were complacent. Maybe तो अगर बीजेपी का ग्राफ गिरा है, आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेवार कौन है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आपके हिसाब से? नहीं, उनकी अपनी कॉम्प्लेसेंसी जो उनकी अपनी है कि भाई हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। पहले जैसे अगर आईपीएल हो ना, पहले प्रशांत किशोर उठा के शॉट्स मार रहे थे, अब थोड़ा सा नहीं, इसमें क्या बोले? नहीं, सही बात है। मैं आप बच के ऑप्शन बचा के बैटिंग कर रहे हैं। उनके 208 एमपी जीत कर आए हैं जो पहले से जीते हुए थे। हारे कौन है? जहां पर उन्होंने कहा भी किसी को दे दो। मैं आपको जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं, आप बंगाल की सीट वाइज चर्चा कर लो, बिहार की सीट वाइज चर्चा कर लो, जिस तरह के कैंडिडेट दिए गए हैं उनको मालूम है, उनके भी सर्वे में आया कि आदमी हार रहा है, फिर भी कह रहे कोई चिंता नहीं है, मोदी जी रैली करेंगे निकल जाएगा। दैट अप्रोच टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि ये होगा ही होगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेकअवे टू। मैं आपको बता रहा हूं, ये कई ऐसे सीट हैं जहां बीजेपी ने इंटरनल सर्वे के अगेंस्ट जाके उल्टा सीट दिया, उसके बावजूद अब तुरंत कैमरे पर लोग अभी तुम्हें कैसे पता इंटरनल सर्वे क्या था, बीजेपी का एजेंट है जो बात बीजेपी के एजेंट नहीं हो ना। अरे यार देखो, मैं अपना गला भी काट दूंगा तो आपको एजेंट कहना, आप एजेंट ही कहते रहोगे। मतलब जो लोग आज मुझे बीजेपी का बी टीम और एजेंट कह रहे हैं, यही वो लोग हैं जो झंडा उठा के बंगाल में कह रहे थे कि यार बंगाल में इसने बचा दिया। प्रशांत किशोर के खिलाफ बीजेपी कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? Why are the agencies not targeting प्रशांत किशोर? Because प्रशांत किशोर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर मैं उतना बड़ा जब हो आप जाऊंगा, बंगाल जीते थे तो लोगों ने आप पर इतना ध्यान दिया था, तो लोगों ने तब मुझे कहा था भाई राजदीप आप पर क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं टारगेट कर रही है बीजेपी? आप मुझे बता दो। नहीं, आप सुन लो, जो आपसे ये पूछे जयराम रमेश या जो बड़े कांग्रेस के लिए वेणुगोपाल जो लीडर है, उनको बीजेपी कहां जेल में डाल दिया है? प्रशांत भाई ये तो आप अगर शक करना चाहते हैं, कुछ अपनी मोटिव एट्रीब्यूट करना, जैसे मैंने आपको कहा, लोग कह रहे हैं एग्जिट पोल मैनिपुलेट कर दिया। मैं इस फील्ड में रहा हूं, मुझे आप ये बता दो, ओपिनियन पोल कोई मैनेज कर सकता है, देयर इज ए बेनिफिट टू इट। एग्जिट पोल मैनिपुलेट करके आप क्या हासिल कर लोगे ये बता दो? स्टॉक मार्केट नहीं कैसे सर, कैसे कर लोगे? मार्केट बंद है तब स्टॉक मार्केट नहीं, अगर आपका जो भी पोलस्टर हो, कोई पोलस्टर बीजेपी को पहले से बता दे या किसी भी पार्टी को बता दे पोल के क्या फाइंडिंग्स हो गए, वो फिर सट्टा मारते हैं मार्केट ठीक बात है, और उसका फायदा। लेकिन वो एग्जिट पोल वो तो कभी भी संभव है ना, उसके लिए एग्जिट पोल करने की क्या जरूरत है? वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर राजदीप आप, we are out of time, but I want to ask something that you asked both, whether he answered both in Rahul and my interview, whether that has changed. You've said next 20 years are the BJP dominant era. It doesn't change. Has that changed? It doesn't change. I have said this in Goa. That's right. You first said it in Goa, 30 years. and then you said it as you believe the next 30 years. And in years. the same line, I said that doesn't mean that BJP will not lose election. They might go to opposition also. But the polity of this country, like it happened in case of Congress for 40 years, in our lifetime, 20-30 years, BJP will be the pole around which politics will move. प्रशांत किशोर, मैंने ये नहीं कहा कि 30 वर्ष बीजेपी हारेगी नहीं, मैंने ये कहा कि दे विल रिमेन द डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स। 36% वोट साधारण बात नहीं होती है। इन देयर सो कॉल्ड मेजर सेटबैक दे हैव गॉट 23.5 करोड़ वोट, which is more than double of what Congress has got. So one of the most important and remarkable things you said is never take success for granted. Never take the Indian voter for granted. And I think that's something everyone can learn from. The BJP, Prashant Kishore himself, all of us. We have all been humbled now. Never take anything for granted. Know it all pollsters, know it all political strategists, know it all journalists, and know it all netas have all been humbled. है ना? Yes. ये public है, ये सब जानती है. But we get humbled every now and then. Fair enough. It's just that so high profile that everyone is talking. नहीं, humble होना भी चाहिए, अच्छी बात है. No, we get humbled. Like अभी आपने example दिया यूपी में, we got humbled.
हो गई गलती. It's a good idea to stay humble. Prashant Kishore, for joining Rajdeep and me for the special conversation. Thank you very much. Thank you. It's good to see a humbler, very calm down kind of avatar. Now being very careful, saying, "Ab forecast se tauba tha, ab nahi karna." बस अब He's नहीं from a T20 batsman. अब ये He's टेस्ट going- की तरह He खेल wants रहे to go back to test सबको cricket. थोड़ा संभल के ही खेलना चाहिए. Thank you आपने very much. वक्त निकाला, शुक्रिया. Thank you so much. Thank you.